हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली हम क्या सीखेंगे कि कभी भी हमारे पास अगर एक गिवन कर्व है और उस गिवन कर्व से हमें बोला जाए कि फॉर्म करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कैसे करेंगे वो प्रोसेस हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ को वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज के इस वीडियो का रहेगा वो रहेगा फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, मेन हमारा कर्व्स की है। यहाँ पे कर्व जो है, कर्व पर डिपेंड कर रहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। A family of curves is the set of curves each of which is given by a function or the parameterization in which one or more of the parameters are variable। ठीक है, कर्व क्या होता है अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, x, y सच दैट जी एक्स, वाई, C1, C2, इस प्रकार से हमारे जो कर्व्स होंगे उसमें हमारे पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। तो जैसे ये n पैरामीटर्स हो गए, वेयर g इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x, y, C1, C2, Cn। Ci इज़ द पैरामीटर। तो जितने भी हमारे पास ये C1, C2, Cn है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे उनके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फैमिली ऑफ कर्व्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इन द डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व होगा तो वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं और इन एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज C1 एंड C2 एंड रेडियस इज 3। दैट इज, देखो आप यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन आपको पता होगा जिसका सेंटर हमारा C1 और C2 है। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 और C2। देखो जनरली हमारे पास सर्कल का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ पर जो सेंटर है, जो h, k है, वो h, k अब यहाँ पर चेंज करके C1, C2 ले रखा है। तो यहाँ पर x माइनस C1 का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और प्लस y माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पैरामीटर्स है, इज ए 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। पैरामीटर कितनी है, 2 पैरामीटर, एक C1 और एक C2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारे के सारे कर्व्स है, हमारे फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। एक फंक्शन है x और y का, जो कि y इज इक्वल टू mx है। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है सीधा इस प्रकार से। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन वेयर m इज द पैरामीटर। ठीक है, अब देखो x और y का अलग अलग वैल्यू आप ले लो तो एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, और m हमारे पास क्या है, यहाँ पे m हमारे पास कोई एक पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर का क्या काम होता है, वो एक फिक्स वैल्यू होता है जहाँ से वो लाइन या फिर जो भी कर्व है वो पास हो रहा हो तो उससे अटैच हो तो हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये हमारे पास तीसरा जो एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन of the family of concentric circles having the origin as the center and C as the radius। तो C हमारे पास क्या है, रेडियस है, और जो सेंटर है आप यहाँ पर आप देख लो कि सेंटर हमारे एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेंटर एच भी ज़ीरो है और के भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर इन्होंने क्या ले लिया है, सी ले लिया है, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रहा है वो कंसेंट्रिक सर्किल्स है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है।
यहाँ पर जो हमारे पास m और c है वो हमारा दोनों क्या है, पैरामीटर्स है। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। तो प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो आपको पता ही है, वो ये होता है। और ये m और c हमारे पास क्या है, दोनों हमारे क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स मैंने आपको अभी समझा रखा है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मेन हमारा टॉपिक है। लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा c1 c2 अप टू so on cn is equal to 0 be an n parameter family of curves where x is the independent variable and y is the dependent variable, then the differential equation whose solution is fx comma y comma c1 comma c2 up to so on cn is equal to 0 is obtained by the eliminating n आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2 एंड जो है cn। देखो क्या कहा जा रहा है, अब ये बहुत रामायण टाइप की बात हो गई है। अभी एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको तो और भी अच्छे से क्लियर तो होगा ही, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखो इसमें बोला ये जा रहा है कि अगर हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, अभी मैंने बताया था फैमिली ऑफ कर्व कोई एक गिवन फंक्शन होता है, कोई सर्किल हो सकता है, कोई पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन इन प्लेन हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार के हमारे कर्व्स हो सकते हैं। अब फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास दिए रहेंगे, ठीक है। तो जितने हमारे पास देखो हम x और y जो है, x y तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने आपको बता रखा था ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पहला ही लेक्चर था, ठीक है। y जो है डिपेंड करता है तो इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x का अलग अलग वैल्यू हम पुट करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आता है। भैया मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखो, क्योंकि ऐसा मैंने वहाँ पर समझा रखा है कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा, बहुत बेसिक से डीपली मैंने आपको समझा रखा है। और वीडियो एक दूसरे से ज़रूर कनेक्टेड होता है, क्योंकि टॉपिक एक वीडियो में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़े और थोड़ा थोड़ा करके आप लोग समझें, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उन सबको क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, जैसे c1 c2 cn है ना, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जितने पैरामीटर्स होंगे जिनको हम मतलब पैरामीटर बोलते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो उनका एलिमिनेट करने, अब एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो कंसीडर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ द इक्वेशन। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, अब तो आपको यहाँ पर समझाता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में, चूँकि m हमारे पास क्या है, एक स्लोप है, m हमारा क्या है, एक स्लोप है, तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy ओवर dx आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, है कि नहीं, m हो जाएगा। और इसको मैं अगर ऊपर आगे पुट कर दूँ ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m के प्लेस पर मैं क्या पुट करूँगा, dy ओवर dx x प्लस सी। तो इस प्रकार से एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो होप कि आपको समझ में आ गया। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाले हमारे कर्व दिए गए हैं, इस गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ पर हो सकता है, ऐसा हम इसको निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के हेल्प से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the family of circles of the radius r whose center lies on the x axis, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, आपको एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बताने हैं, इनमें से ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब इनमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताने हैं टू द फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज रेडियस इज r, ठीक है, और सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में सेंटर लाई कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस में अगर सेंटर लाई कर रहा है तो एक जनरल इक्वेशन आपको पता ही है, मैंने बता रखा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन होता है। अब सिंस जो है सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर ये सब समझने वाली चीज़ है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो k है
वो हमारा 0 होगा क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और के हमारा क्या हो जाएगा, वाई के लिए होता है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस यहाँ से वाई माइनस 0। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास जो हो जाएगा वो सिंपली वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ रखा है, ये इक्वेशन हमारा, चूँकि आर तो देखो फिक्स है, आर कांस्टेंट है। अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग आर तो कहीं ना कहीं फिक्स होगा ना। आर में अगर यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो आर तो हमारा फिक्स होगा, आर तो चेंज नहीं हो सकता है ना। तो जब आर फिक्स हो रहा है मतलब एक ही पैरामीटर है हमारा, और वो क्या है, एच है। ठीक है, तो सिंस आर इज़ फिक्स्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस आर इज़ फिक्स्ड। ठीक है, सो इक्वेशन 1 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 पैरामीटर फैमिली। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली 1 पैरामीटर का क्या हो जाएगा, 1 पैरामीटर फैमिली हो जाएगा। तो जब 1 पैरामीटर फैमिली हो जाएगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1 इन एट अ वंस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, एट अ वंस, मतलब एक बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x माइनस एच का होल स्क्वायर, एस का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस y का मैं अगर करूँगा तो 2y dy ओवर dx आ जाएगा, और r का मैं करूँगा क्योंकि r फिक्स है तो r जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ी आएगा क्योंकि हम तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर ही दिए हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 2x माइनस एच इज़ इक्वल टू माइनस का 2y dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर बराबर तो हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा सा और भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा है, x माइनस एच इज़ इक्वल टू वाई माइनस का dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यही है। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक पैरामीटर बनना था, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे। क्लियर, x माइनस एच का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है हमें, वाई स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाला, देखो ये वाई स्क्वायर नहीं है, कैंसिल, वाई स्क्वायर नहीं है, कैंसिल, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये भी कैंसिल, ये हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फैमिली ऑफ कर्व दिया है तो कैसे निकाला जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने पहले भी होप कि बीएससी और एमएससी में जो है इसको क्लास 11-12 में सॉरी करे होंगे इसको। ठीक है, और अगर आप बीएससी में हैं, एमएससी में हैं तो वहाँ पर आप ये कर ही रहे होंगे, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा भी। और अगर आप CSIR नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं बीएससी या फिर एमएससी में कर रखा है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखो, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर। तो जितने भी सर्कल्स है उसका रेडियस से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, सर्कल्स की बात किया है तो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, r का होल स्क्वायर हो जाएगा।
चूँकि आर तो फिक्स है लेकिन एच और के फिक्स नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो पैरामीटर है, सिंस पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर is equal to 2, therefore differentiate with respect to x twice, ठीक है। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो। दो बार हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो बार डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको करते हैं। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी ये तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हम कर गए हैं, y वाला फंक्शन का फिर से करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा बराबर, ये तो ज़ीरो हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एच इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2y माइनस के dy बट्टा dx हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा वो अभी हम यहाँ पर लिख के करते हैं। देखो क्या बच रहा है, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का y माइनस के और यहाँ से हो जाएगा dy ओवर dx। चूँकि दो पैरामीटर था तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस एच है तो दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से माइनस तो पहले ही ले लो कॉमन तुम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। dy ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस का y माइनस के और d2y ओवर dx स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा। होप कि ये समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व आउट मैं करूँ तो यहाँ से क्या मिल सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊँगा तो 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का y माइनस के और d2y ओवर dx का होल स्क्वायर। और कुछ हम कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है, और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही हम यहाँ पर रख देंगे इसको। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शनेबल क्वेश्चन था तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हमारा नॉन ऑफ द अबव हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।